बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कुरानुल करीम इंतहाई मुख्तसर तारफ़ 23वां पारा वमालिया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 23वें पारे की इब्तिदा सूरह यासीन शरीफ की बक़िया आयात, फिर सूरत अस्साफ़ात मुकम्मल, उसके बाद मुकम्मल सूरत स्वाद और फिर सूरह अज़्ज़ुमर की 31 आयात इस पारे की ज़ीनत बनी हुई हैं। सूरत यासीन शरीफ की बक़िया आयात में जो बयान हुआ वो इस तरह से है। जन्नत में दाखिले का मतलब, मुशरिक कौम का अंजाम, क़यामत के दिन हाथ और पाँव का गवाही देना, मुशरिकीन की तरदीद और उनकी हमाकत। इसके बाद सूरत अस्साफ़ात की इब्तिदा होती है जो मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। साफ़ात का माना है सफ़े बांधने वाला, और इस सूरह मुबारक की पहली आयत में सफ़े बांधने वालों की कसम इरशाद फरमाई गई है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम साफ़ात रखा गया है। इस सूरह मुबारक में जो मज़ामीन बयान हुए, मुशरिकीन की तरदीद, अहले जन्नत का ज़िक्र, फिर अंबिया के वाक़यात, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ज़िक्र इलाही की कसरत करने वाले और मछली के पेट में ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन पढ़ने वाले ना होते तो फिर क़यामत के दिन तक उस मछली के पेट में ही रहते। इस सूरह मुबारक के बाद सूरत स्वाद की इब्तिदा होती है जो मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई, और इसकी इब्तिदा में भी हरूफ मुक़त्तआत में से एक हर्फ स्वाद मौजूद है। इस मुनासबत से इसे सूरत स्वाद कहते हैं। इस सूरत की इब्तिदा में ज़िक्र फरमाया गया है कि कुफ़ार तकब्बुर और इनाद की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर अमल पैरा हैं। उन्हें इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि उन्हीं में से एक अज़ीम रसूल तशरीफ़ लाए जिन्होंने उनके सब बुतों को बातिल करार दे दिया। इस सूरह मुबारक में भी अंबिया किराम के किस्सों को बयान किया गया है, बिलखसूस नबी अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़े को कि वो किस खुशलानी से ज़बूर की तिलावत फरमाया करते थे, यहाँ तक के पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ चहचहाने लगते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सल्तनत, हिकमत और फ़ैसला करने की सलाहियत अता फ़रमाई थी। इन मज़ामीन के बाद सूरत अज़्ज़ुमर शुरू होती है। ज़ुमर का माना है ग्रोह, जमातें। इस सूरह मुबारक में कुफ़ार को ग्रोह दर ग्रोह जहन्नम की तरफ हाँकने और अपने रब से डरने वालों को ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ चलाए जाने का जिक्र है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह ज़ुमर रखा गया है। इस सूरह मुबारक के और बयान के अलावा अल्लाह तबारक तआला की कुदरत कामिला का जिक्र है कि उसने आसमान व ज़मीन हक़ के साथ बनाए। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, और उसने सूरज और चाँद को काम में लगाया है, हर एक मुकर्ररा मुद्दत तक चलता रहेगा। और सुन लो कि यही इज़्ज़त बख्शने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक के फ़ियूज़ात व बरक़ात से नवाज़े और अपनी इस मुक़द्दस व मुअत्तर किताब के अहकामात पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।